हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास फोर्थ है बेसिकली ये वाली। और वैसे हमारी ये क्लास टेंथ रहेगी ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की। अभी तक मैं आपको टोटल जो है वो 9 क्लास करवा चुका हूँ, है ना। जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है वो कवर अप कर ली है। इसके अलावा मैंने आपको 12 से 13 समथिंग जो है वो प्रैक्टिस क्लास भी करवा चुका हूँ। तो जिन्होंने भी जो थ्योरी क्लास है वो नहीं देखा है और साथ में जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो नहीं देखी है, तो उनको आप लोग जरूर देखना। उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। और यदि आप उनको प्रॉपरली देखते हैं तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपका कभी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो उनको जरूर देख लेना। हम लोग जो है आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हमने क्या किया था, स्टार्टिंग की 3 क्लास के अंदर मैं आपको अप्रॉक्सीमेट 20 फॉर्मूले जो है वो करवा चुका हूँ। और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम में आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आपके थोड़े बहुत फॉर्मूले और बाकी हैं, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके क्वेश्चंस बाकी रहेंगे एंड देन जैसे आपका मैक्सिमम मिनिमम जो बनता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे वो सारे क्वेश्चन करके हम लोग इस चैप्टर को पूरा जो है वो फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, देखो कल मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। आज जो आपके फॉर्मूले बनेंगे वो इन चारों फॉर्मूलों से ही बन करके आएंगे। जैसे कल एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 sin A cos B वाला, है ना। 2 sin A cos B का जो फॉर्मूला बताया था, sin A+B प्लस sin A-B, ये बताया था मैंने। सिमिलरली अगला जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था 2 cos A sin B वाला, है ना। इस फॉर्मूले में मैंने आपको लिखवाया था कि sin A+B माइनस sin A-B, ये लिखवा दिया था। देन नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था 2 cos A cos B का, इसका फॉर्मूला जो लिखवाया था cos A+B प्लस cos A-B। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, A-B को पहले रख लो या A+B को पहले रख लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लेकिन जो लास्ट फॉर्मूला बनेगा 2 sin A sin B का, इस फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था कि cos A-B जो है वो डेफिनेटली पहले आएगा, माइनस आएगा, एंड देन क्या आ जाएगा हमारा cos A+B आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले कल मैंने आपको लिखवाए थे और आगे वाले जो हमारे फॉर्मूले बनेंगे वो इन 4 फॉर्मूलों से ही बनेंगे। ठीक है, और इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या बताया था कल मैंने। एक तो इन फॉर्मूलों को हम लोग तब यूज करेंगे जब मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना हो, प्लस या माइनस के अंदर। मल्टीप्लाई जो हो सकता है वो साइन और कॉस का हो सकता है ना, इन दोनों का हो सकता है, साइन और कॉस का। कॉस और कॉस का हो सकता है, साइन और साइन का हो सकता है। और इन तीन चारों जो फॉर्मूले बन रहे हैं इसमें हमको क्या होता है, टू की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कभी भी वो एग्जाम में हमारे को टू नहीं देगा। तो ये चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। हम लोग चलते हैं हमारे आगे वाले जो फॉर्मूले बनेंगे। देखो आगे वाले फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सब के अंदर A+B की जगह पर तो हम लोग क्या रख देंगे, C रख देंगे। जहां पर भी आपको A+B लिखा हुआ मिलेगा उस हर जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, C रख देंगे। और जैसे ही ध्यान रखना A-B लिखा हुआ रहेगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, D रख देंगे। ठीक है, A+B की जगह पर हम लोग C रखेंगे और A-B जो है उनकी जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग D रखेंगे। पहले तो क्या है, फॉर्मूले क्या बन रहे हैं वो समझ लो, फिर इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कल जो मैंने इन चारों फॉर्मूलों को पहले एक्सप्लेन किया था, देन मैंने ये बता दिया था कि इनको यूज कैसे करना है, तो वही सेम प्रोसेस पे हम लोग आज भी चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A+B की जगह पर तो हम लोग C रख देंगे और A-B जहां कहीं पर भी रहेगा उसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, D रख देंगे। अब देखो क्या करना, A+B और A-B इन दोनों का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें ए भी तो लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। तो ए की जगह पर क्या रखना है, बी की जगह पर क्या रखना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। भाई अभी तक हमने क्या किया है, A+B A-B, मतलब राइट साइड में क्या रखना है वो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या रखना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। हमको ए की जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, बी की जगह पर रखना पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी देखो, इन दोनों में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा,
और ऐसे ही ये लास्ट वाले के अंदर भी आएगा। तो राइट साइड में क्या रखना है वो मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड में क्या रखना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां से देखो, लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यू कैसे रखेंगे, एक बार क्या करना, इन दोनों को आप प्लस कर दो। जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो सी प्लस डी हो जाएगा। और राइट साइड में जो बनेगा, देखो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो सी प्लस डी आ जाएगा, प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a की जगह पर हम लोग रख देंगे c प्लस डी अपॉन में 2, ये बन जाएगा। सेम ऐसे ही क्या करना, एक बार ही c में से d को माइनस करना। जब c में से d को माइनस करोगे तो होगा क्या, ये माइनस का ये हो जाएगा और ये प्लस का b हो जाएगा, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल कितना बन जाएगा आपका, 2b बन जाएगा, राइट। तो b का जो वैल्यू बनेगा वो यहां से क्या हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, इन चारों फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी की जगह पर तो हम लोग रख देंगे c, a माइनस बी जो है उसकी जगह पर हम लोग रख देंगे d, a की जगह पर हम लोग रखेंगे c प्लस डी अपॉन में 2 और b जो है उसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, c माइनस डी अपॉन में 2। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करोगे आपके फॉर्मूले अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वन बाई वन देखते जाओ। देखो 21 नंबर में क्या बनेगा, a प्लस बी की जगह पर तो हम लोग रख देंगे c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा, प्लस का साइन ऐसे कैसे है। फिर ऐसे ही a माइनस बी की जगह पर हम लोग रख देंगे d, तो वो साइन d बन जाएगा। और बराबर में जो आ जाएगा वो 2 ऐसे कैसे आएगा, साइन आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा c प्लस डी अपॉन में 2 और कॉस ऐसे कैसे आ जाएगा, b की जगह पर क्या आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। ऐसे देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, सेम वही चीज करना है, साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, a प्लस बी जो है उसकी जगह पर तो हम लोग रख देंगे c आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे ही साइन a माइनस बी की जगह पर d रख देंगे, बराबर में जो आ जाएगा वो 2 कॉस a की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, c प्लस डी अपॉन में 2। और ऐसे ही b जो है उसकी जगह पर हम लोग रख देंगे c माइनस डी अपॉन में 2, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली ऐसे जब आपका 23 नंबर जो बनेगा उसमें भी वही करना है, a प्लस बी की जगह पर c आएगा और a माइनस बी की जगह पर d आ जाएगा, तो cos c बन जाएगा प्लस cos d हो जाएगा, बराबर में जो आ जाएगा वो 2 cos a की जगह पर c प्लस डी अपॉन में 2 हो जाएगा और b की जगह पर c माइनस डी अपॉन में 2 हो जाएगा। और फाइनल जो आपका फॉर्मूला बनेगा 24 नंबर का, वो देखना। देखो इसमें क्या होगा, a माइनस बी जो है उसकी जगह पर तो हम लोग क्या रखेंगे, d रखेंगे और a प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे, c रखेंगे, है ना। तो इसको पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, या पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर इसको सॉल्व करके बताऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो इसका ये बनता है cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा 2 सॉरी 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस सी अपॉन में 2। पहले तो क्या करना, इन चारों फॉर्मूलों को आप लोग एक साथ लिख लेना, और ये जो फोर्थ वाला जो है ना वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। जैसे ऊपर के 3 फॉर्मूले तो क्या हो रहा था, उसमें तो वैल्यू रखते ही डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिल रहा था, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, है ना। तो वो एडजस्टमेंट क्या करने पड़ेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आपको स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले हैं वो तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा वो देखो। सेम चीज क्या करना है, a माइनस बी जो है उसकी जगह पर हम लोग जो है वो d रखेंगे, तो इधर की तरफ बनेगा cos d, माइनस आ जाएगा। फिर a प्लस बी की जगह पर हम लोग रखेंगे c, तो यहाँ पर cos c बनेगा, बराबर में 2 साइन a की जगह पर जब रखेंगे तो c प्लस डी अपॉन में 2 आएगा, और सिमिलरली साइन आ जाएगा और b की जगह पर आ जाएगा c माइनस डी अपॉन में 2। अब अभी तक जो भी हमने फॉर्मेट बनाए थे, स्टार्टिंग के 3 जो बनाए थे उनमें क्या था, पहले c था बाद में d था, फिर ऐसे यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी d है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि हम क्या करेंगे, c को पहले लेकर के आएंगे। अब कैसे लेकर के आएंगे वो समझना। आप क्या करो, इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो इसको आप cos c माइनस cos d ऐसे लिख सकते हो, बराबर में आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 और साइन c माइनस डी अपॉन में 2, ये बन जाएगा। ये जो माइनस है ना इसको आप क्या करो, राइट साइड में शिफ्ट कर दो।
राइट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड के अंदर इस माइनस को शिफ्ट करेंगे, तो ओवरऑल क्या बनेगा वो देखना, कॉस सी माइनस कॉस डी ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में जो आ जाएगा वो माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। अभी भी एक तो जैसे पता है, आप इसमें ना ये भी वाला भी लिख लेना चाहे से, कि आप इस फॉर्म में याद रखना चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। लेकिन ये ध्यान रखना इसके आगे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव और आता है। तो इस वाले के आप दो फॉर्मेट याद रख सकते हो, ये जो 24th नंबर का है इसके आप ये दोनों फॉर्मेट याद रखना। बाकी इसका दूसरा फॉर्मेट कैसे बनेगा वो देखना। देखो मैंने आपको एक चीज़ की बताई थी कि जैसे साइन माइनस का थीटा होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा, ये लिखते हैं हम लोग। तो यदि साइन माइनस की थीटा की जगह पर माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, तो माइनस के साइन थीटा की जगह पर साइन माइनस थीटा ये भी तो लिख सकते हो ना भाई। यदि ये वाले को इसके बराबर लिख सकते हो तो इस वाले को इधर वाले के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे ना, इस माइनस को अंदर की तरफ भेजेंगे। अब या तो क्या करो, इस वाले के अंदर की तरफ भेज दो, या फिर आप इस वाले के अंदर की तरफ भेज दो। यदि आप इस वाले के अंदर की तरफ भेजोगे तो होगा क्या, जैसे ये लिखा हुआ है, यदि आप इसको ऐसे ट्रीट करते हो, माइनस का साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन फिर माइनस आ जाएगा अंदर की तरफ, तो माइनस का सी हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही अजीब सा हो गया है ना। तो हमको जो फॉर्मूला बनाना है वो थोड़ा सा सेंसिबल बनाना है, अजीब सा फॉर्मूला नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस जो है इसको साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 इस वाले के अंदर की तरफ भेजेंगे। जैसे इसके अंदर की तरफ जब भेजोगे तो साइन हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो जो ये जो सी जो पॉजिटिव है उसको तो कर देगा नेगेटिव, और डी जो नेगेटिव है उसको कर देगा पॉजिटिव, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, इस नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले के अंदर की तरफ भेजेंगे, और फाइनली जो फॉर्मूला बन जाएगा वो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 आ जाएगा। तो मैं फिर से समझा देता हूँ, चीज़ों को ध्यान रखना, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, सीजीएल से एक लेवल ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं। जब सीजीएल 17 का 2017 का जब मेंस हुआ था, तो उस मेंस में इस वाले पॉइंट के ऊपर कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे मेंस के अंदर। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो करना क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। कल वाले जो आपके फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए थे चारों, ठीक है। अब उन चारों फॉर्मूले में क्या करना, a प्लस बी की जगह पर तो आप रखते ना c, a माइनस बी जो है उसकी जगह पर हम लोग रख देंगे d, ये हमको रखना है। अब a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों की जगह पर क्या रखना है वो तो फाइनल हो गया, लेकिन a की जगह पर क्या रखा जाए और b की जगह पर क्या रखा जाए वो फाइनल अभी तक नहीं हुआ। आप क्या करना, एक बार इन दोनों को प्लस कर देना। जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो c प्लस डी बनेगा, इधर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और a और ये वाला a दोनों जो है ऐड होकर के 2a हो जाएगा। तो a का जब वैल्यू निकालोगे तो वो c प्लस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली एक बारी के लिए क्या करना, इस फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देना, तो c माइनस डी बनेगा, और जब माइनस करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b का डबल हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू बन जाएगा वो c माइनस डी अपॉन में 2 आ जाएगा। अब केवल इनको रिप्लेस करना है, किस किस को रिप्लेस करना है, देखो इधर से, देखो आपको रिप्लेस क्या करना है, एक तो ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना है, जहां पर भी c दिखेगा, a प्लस बी दिखेगा उसकी जगह पर हम लोग c रख देंगे, जहां पर भी a माइनस बी दिखेगा उसकी जगह पर हम लोग d रख देंगे, जहां पर भी हमको a दिखेगा उसकी जगह पर हम लोग c प्लस डी अपॉन 2 रखेंगे, और जहां पर हमारे को b लिखा हुआ मिलेगा उसकी जगह पर हम लोग c माइनस डी अपॉन में 2 रख देंगे। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, इन तीन फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इनमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। फोर्थ वाले में आपको वही सेम चीज करनी होती है, उसको एक्सप्लेन में थोड़ा सा कर देता हूँ। देखो फोर्थ वाले में आप क्या करोगे, a माइनस बी जो है उसकी जगह पर तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, और a प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो फॉर्मेट जो बनेगा स्टार्टिंग में वो बनेगा cos d माइनस कॉस c का, भाई cos d माइनस cos c, ये फॉर्मेट बनेगा। बराबर में 2 ऐसे कैसे आएगा, साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, a की जगह पर c प्लस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट, और b की जगह पर c माइनस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से।
अब मेन क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, फॉर्मूला जो बनाना होता है वो एक सेंसिबल फॉर्मूला बनाना है, एक अटपटा सा फॉर्मूला नहीं बनाना। हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करो, माइनस जो है ना उसको कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। ये जो माइनस है इसको आप क्या करो, राइट साइड में शिफ्ट कर देना। राइट साइड में जब शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो देखो इधर से, जैसे इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो इधर तो रह जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। और ये जो वैल्यू इधर की तरफ प्लस की चल रही थी वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इस माइनस को हम लोग किसी ना किसी, या तो इस वाले साइन के अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर इस वाले साइन के अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमको ये चीज़ पता है कि साइन माइनस का थीटा जो होता है उसको माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस के साइन थीटा को साइन माइनस का थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, या तो हम नेगेटिव को इसके अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों को ही नेगेटिव कर देगा, माइनस का सी बना देगा माइनस का डी बना देगा। ये तो और ज़्यादा अटपटा हो गया है, हमको सेंसिबल बनानी है ना चीज़ें। तो हम इस वाले के अंदर की तरफ शिफ्ट इसको नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस को सी माइनस डी वाले के अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब नेगेटिव को अंदर भेजोगे तो ये जो सी जो पॉजिटिव है वो तो हो जाएगा नेगेटिव, और डी जो नेगेटिव था पहले से वो हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन में 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला बनेगा 24 नंबर का ये आपका बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप दोनों फॉर्म में याद रख सकते हो। आप इस फॉर्म में याद रखना चाहो इसमें याद रख लो, इस वाली फॉर्म में याद रखना चाहो तो इस वाली में याद रख लेना। बाकी मेरी राय में ज़्यादा बेस्ट जो फॉर्म होती है ना वो ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म होती है। इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे। यदि आप ये वाली फॉर्म याद रखते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एक और देखो, अब जैसे देखो मैंने फॉर्मूले तो आपको बता दिए कि क्या फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन क्या फॉर्मूले याद करना ही इंपॉर्टेंट है या उन फॉर्मूलों को यूज़ कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। भाई इनको यूज कैसे करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब वो चीज़ समझो कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको मैंने कल वाले में बताया था कि क्या क्या रूल्स बनते हैं यूज करने के, सेम क्या होता है इस वाले में भी आपके उस तरह के रूल्स रहेंगे। देखो पहली बात ऑब्जर्व करना, यदि आप लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर बीच में साइन है किसका, प्लस का। यहाँ पर बीच में साइन है किसका, माइनस का। सेम ऐसे यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का साइन है। लेकिन जब आप राइट साइड में देखते हो तो साइन जो बन रहा है 2 sin c + d और cos c - d, बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है ना। सब जगह पर यदि कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो बीच में जो साइन रहेगा वो किसका रहेगा, मल्टीप्लाई का रहेगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूले होते हैं वो प्लस माइनस की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई वाले। कल वाले का बिल्कुल उल्टा है। कल वाले में क्या था, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते थे। ये जो फॉर्मूले हैं जो अपन ने आज करे हैं चारों फॉर्मूले, ये प्लस माइनस की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई के अंदर, पहली बात। दूसरी बात देखो, जैसे प्लस माइनस होना किसका चाहिए, प्लस या माइनस जो है, मतलब साइन एंड साइन का प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, प्लस या माइनस दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। कॉस एंड कॉस इसका भी प्लस या माइनस हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, साइन एंड कॉस इसका प्लस माइनस नहीं हो सकता है। भाई ये जो चारों फॉर्मूले आपने देखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, मतलब दोनों के दोनों यहाँ पर साइन थे। एक बारी बीच में साइन प्लस का हो गया और एक बारी बीच में साइन माइनस का हो गया। सिमिलरली कॉस सी प्लस कॉस डी है और कॉस सी माइनस कॉस डी है, दोनों के दोनों यहाँ पर कॉस है। एक बार बीच में साइन प्लस का हो गया और एक बारी माइनस का हो गया। क्या इन चारों फॉर्मूले में कहीं पर भी एक साइन और एक कॉस, मतलब कहीं पर भी ऐसा बन रहा था क्या, देखो इधर देखना, कहीं पर भी हमने ऐसा कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, साइन सी प्लस कॉस डी का, नहीं बन सकता है। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ना ही इस तरह का कोई फॉर्मूला बनेगा कॉस सी माइनस साइन डी का, ये भी नहीं बनेगा। राइट, मेन जो बनेंगे प्लस माइनस की वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाएगा। प्लस माइनस जो है वो साइन और साइन हो सकता है, कॉस और कॉस हो सकता है। एक साइन और एक कॉस प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जो फॉर्मूले हम लोगों ने कल तैयार किए थे उसमें सब में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टू की रिक्वायरमेंट होती है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वो टू आपको कभी भी नहीं देता है। सेम चीज इन चारों फॉर्मूलों में जो रिक्वायरमेंट है, या तो दोनों साइन होने चाहिए
या कि दोनों के दोनों कॉस होने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो सेम नहीं देगा। तो पहले आपको ये करना होता है कि उनको आप सेम बनाओ, और सेम बनाने के बाद में आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। मेन ध्यान रखना, प्लस माइनस को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि या तो दोनों के दोनों साइन होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों कॉस होने चाहिए। लेकिन जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर वही नहीं देता है बस। कल वाले जो वैल्यूज थी, फॉर्मूले थे, उनमें हमारे को 2 की रिक्वायरमेंट होती है, वो 2 कभी नहीं देगा। आज वाले जो फॉर्मूले हैं इसमें हमारे को रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों सेम होने चाहिए, तो वो कभी आपको सेम देता नहीं है। तो पहला तो आपको ये करना है कि उनको सेम बनाओ। जैसे ही वो सेम बन जाएंगे फिर हमारे ये जो चारों फॉर्मूले हैं ना, ये काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो इनको यूज कैसे करना है। एक सेकेंड। जैसे देखना, आपको कहीं पर बोला जाए sin 75 प्लस cos 75, इसका वैल्यू कितना है वो निकालना है। अब पहली चीज तो ऑब्जर्व करो, देखो बीच में साइन प्लस का आ रहा है, तो ठीक है, एक रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि दोनों के दोनों या तो साइन हो या फिर दोनों के दोनों क्या हो, कॉस हो। लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है एक साइन आ रहा है और एक कॉस आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनेगा कि इनको हम दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सेम बनाने के लिए ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी थी, जो ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने भी वो नहीं किया है तो पहले आप जाकर के उसको करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज करते हुए हम लोग इसको सेम बनाएंगे। देखो कैसे सेम बनाओगे। sin 75 को ऐसे कैसे रख लो, cos 75 की जगह पर मैं sin 15 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई। sin 75 जो ऐसे कैसे रह जाएगा, cos 75 जो है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, sin 15 लिख दूंगा। अब जैसे ही 75 जो उसको c मान लेना, इस वाले को d मान लेना, तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो sin c प्लस sin d का बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी अपॉन में 2। तो c प्लस डी करेंगे तो 75 प्लस 15 दोनों को जोड़ेंगे, 75 और 15 को 90 बनेगा। ठीक है, 75 प्लस 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। देन उसके बाद में cos c माइनस डी अपॉन में 2, तो c माइनस डी करेंगे तो 75 माइनस 15 अपॉन में 2 आ जाएगा। राइट, 2 ऐसे कैसे है, 75 प्लस 15 करेंगे 90 बनेगा, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। सिमिलरली 75 में से 15 माइनस करोगे तो 60 बचेगा, उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इन सब का वैल्यू हमको पता है। देखो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो आंसर बन जाएगा वो आपका √3 मतलब √3/2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप sin 75 का वैल्यू कितना है, स्टार्टिंग में बताया था कैसे निकालते हैं जब उन लोगों ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी। तो sin 75 का वैल्यू कितना होता है वो रख दो, cos 75 का वैल्यू कितना होता है वो भी यहाँ पर रख दो, और दोनों वैल्यूज को रख करके बाद में उसको सॉल्व कर लो, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। लेकिन विदाउट 75 पर वैल्यू निकाले यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसका ये तरीका बिल्कुल सही है। आप इसमें ये भी कर सकते हो, जैसे इसी क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे sin 75 दे रखा है, cos 75 दे रखा है। हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि दोनों के दोनों जो रेशियोज हैं, या तो दोनों के दोनों साइन हो जाए या फिर दोनों के दोनों कॉस हो जाए। अब ठीक है, जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों हमने क्या किया, इस वाले में दोनों को साइन में कन्वर्ट किया। आप यहाँ पर क्या करो, दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो sin 75 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 15 लिख सकते हैं। और cos 75 जो है वो ऐसे कैसे है, राइट। इसमें से किसी भी वैल्यू को पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, राइट। भाई cos 75
प्लस कॉस 15 ऐसे कर लो, चाहे कॉस 15 प्लस कॉस 75 कर लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना, ठीक है। जनरली ये फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसको सी मानोगे इसको डी मानोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस, भाई फॉर्मूला जो बनेगा वो किसका बनेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। 75 प्लस 15 90 बनेगा, हाफ करेंगे 45 हो जाएगा। और कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, 75 माइनस 15 करेंगे तो 60 बचेगा, हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो 2 आ जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। और कॉस 30 का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो स्टिल आपका √3/2 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका रहता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो जैसे इसके और क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं वो और समझना, ठीक है। इसके और क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये केवल जस्ट आपको फॉर्मूले को इतना करवा रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मूला समझ में आ जाए, राइट। बाकी इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। तो देखना इसका अगला क्वेश्चन, जैसे आपको बोला जाए फॉर एग्जाम्पल साइन 75 माइनस कॉस 105, इसका वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि साइन 75 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर रख दो, राइट। कॉस 105 का जो वैल्यू होता है वो भी यहाँ पर रख दो, एंड देन जो भी फॉर्मूला बनता है उसको आप अप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर बने वो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये बन सकता है इसी को सॉल्व करने का, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, बीच में साइन जो है वो तो माइनस का आ गया। अब एक साइन है और एक कॉस है, तो या तो क्या करो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जैसे दोनों को साइन में कन्वर्ट करते हो तो कॉस 105 के ऊपर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो है वो काम नहीं करेगी, राइट। और ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी बेसिकली, लेकिन आपको क्या होगा ना, कन्वर्ट करने में थोड़ा सा जोर आएगा। बाकी कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार हम लोग क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे इसको पूरे को, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस वाले को कन्वर्ट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन 75 की जगह पर कॉस 15 में लिख सकता हूँ, माइनस आ जाएगा, और कॉस 105 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, देखो इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये डी है, तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनेगा। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2। तो 15 प्लस 105 अपॉन में 2 ये आ जाएगा। फिर आगे बनेगा साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। मेन चीज ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो 105 माइनस का 15 अपॉन में 2। यही ध्यान रखना, आपको केवल ध्यान रखने वाली चीज होती है, क्योंकि बाकी जितने भी है उसमें तो क्या है, या तो सी प्लस डी अपॉन में 2 है या फिर सी माइनस डी अपॉन में 2 है। लेकिन एक जो ये वाला जो फॉर्मेट बनता है इसमें आपका क्या होता है ना, डी माइनस सी अपॉन में 2 होता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब केवल आपको सॉल्व करना है, 2 आ जाएगा, 15 प्लस 105 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, वहां से 60 आ जाएगा। सिमिलरली 105 में से 15 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका, 45 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन में 2 आ जाएगा, साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन में √2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो वैल्यू बनेगा वो ये आ जाएगा आपका। तो एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा देखो, इसी क्वेश्चन को सपोज आपको जैसे ये हो कि हम इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर देखो कैसे करोगे। साइन 75 ऐसा कैसा है, कॉस 105 ऐसा कैसा रख लो, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 75 को तो ऐसा कैसे रखो, ये जो कॉस 105 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। भाई आप इसमें क्या करो ना, वो यूज कर लो, जैसे आपने क्वाड्रेंट वाले जो रूल्स यूज किए हैं ना, क्वाड्रेंट वाला पढ़ा है, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या करना, 105 को 90 प्लस 15 ये लिख सकते हो।
90 जो है वो एक ऑड मल्टीपल है, तो उसके कारण कॉस क्या होगा, वो साइन में चेंज हो जाएगा। 15 ऐसे कैसे आ जाएगा, 90 में कुछ भी प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट जो बनेगा वो सेकंड बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये लिख सकते हो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस 105 की जगह पर माइनस का साइन 15 लिख सकते हैं, या साइन माइनस का 15 ये भी लिख सकते हो। तो जब माइनस का साइन, इस जैसे ये वाला जो नेगेटिव है इसको जब बाहर लेकर के आओगे तो क्या बनेगा, साइन 75 प्लस साइन 15 ये बन जाएगा। और इसके बाद में इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना, और जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 45 आ जाएगा, और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 तो 75 माइनस 15 60 हाफ करेंगे तो 13। फाइनल आंसर जो बनेगा वो यही बन करके आएगा। ठीक है, तो एक जस्ट मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है इन फॉर्मूलों का। याद रखना इन फॉर्मूलों के अंदर क्या होता है, पहली बात तो प्लस माइनस वाली वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किस में, मल्टीप्लाई के अंदर। दूसरी बात प्लस माइनस जो है उसके लिए मतलब साइन प्लस माइनस ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस के साथ में प्लस माइनस ये भी अलाउड है, लेकिन इस तरह का कोई फॉर्मेट हो इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन होगा क्या ना, एग्जाम में आपको यही दिया जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप कॉस को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, साइन के अंदर, या फिर आप साइन को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, कॉस के अंदर। दोनों को सेम बनाना कंपलसरी है। यदि आप इसको सेम नहीं बनाते हैं तो आपके फॉर्मूले जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिए हैं क्वेश्चन करवा करके, 4 एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। बाकी इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग जब करेंगे ना प्रैक्टिस, जब हम लोग करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन बाकी पड़े, अप्रॉक्सीमेट मैं आपको 270 के समथिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा। 140 के समथिंग मैंने आपको क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, टोटल 270 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसमें आपको क्या होगा, ये इस मतलब इस वैरायटी के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो आपके जो है 24 फॉर्मूले हो चुके हैं। इसके अलावा जो आगे वाले जो आपको 5-6 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं तो वो पहले जा करके देख लेना। मैं फटाफट से इन फॉर्मूलों को लिखवा देता हूँ ताकि आपके पास ये फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे एक ही जगह पर आ जाए। जैसे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना। 26 नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बनेगा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देन ऐसे ही एक और फॉर्मूला लिखवाया था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये तीन तो ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और देखो मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ऐसे ही आपको मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ऐसे ही आपका 30 नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपके फॉर्मूले बनते हैं और भी, है ना, याद होंगे आपको वो चीज़ें। जैसे एक तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था सेक 4 थीटा प्लस टेन 4 थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखवा दिया था। सिमिलरली जैसे इसी का एक और बन जाएगा कॉसेक 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखवा दिया था। राइट, सिमिलरली देखो आगे और देखना फटाफट से, जैसे सेक थीटा की पावर 6 हो माइनस टेन थीटा की पावर में 6 हो, इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा।
और लास्ट में एक और फॉर्मूला लिखवाया था, कॉसेक थीटा की पावर 6 माइनस कॉट थीटा की पावर 6। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1+3 कॉसेक स्क्वायर थीटा और साथ में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले जो थे वो मैंने आपको पहले लिखवा रखे थे। इन सारे फॉर्मूलों को अभी लिख लेना, ताकि आपके पास क्या होगा, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपके पास में एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे आपके पास सारे फॉर्मूले एक साथ रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे, तो फिर आपको कभी भी इनका रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप फटाफट से इनका रिवीजन जो है वो ईजिली कर जाएंगे। और अभी आपके समथिंग 10 के आसपास फॉर्मूले आपके और बाकी हैं। ठीक है, तो वो 10 एक फॉर्मूले जो है वो मैं आपको और करवाऊंगा। ठीक है, तो टोटल आपके अभी तक 33 फॉर्मूले हो चुके हैं। 10 एक समथिंग फॉर्मूले आपके और बाकी पड़े हैं। तो वो फॉर्मूले जो है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। और देखो, ये थोड़ी सी क्या है ना, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो एक साथ यदि मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियोस को थोड़ा सा मैं शॉर्ट इसीलिए रख रहा हूँ, ताकि आपको वन बाय वन एक एक वेराइटी के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको देता जाऊँ, ताकि आप उन फॉर्मूलों को इजीली याद कर लो और आपके वो समझ में भी आ जाए। एक साथ यदि मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा, सारे जो फॉर्मूले हैं एडवांस लेवल वाले, वो यदि मैं आपको एक साथ डिलीवर कर दूंगा तो फिर ये आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहूँगा कि जितने फॉर्मूले अभी तक करवाए हैं ये आपको प्रॉपरली याद हो जाने चाहिए। और ये फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको ऐसे बैठ करके याद करने से नहीं होंगे। आप क्या करो, इनको याद करो, देन एक रफ कॉपी लो, कम से कम आपको इनको 10 बार लिखना है। जब आप इनको 10 बार लिखेंगे ना, तब जाकर के आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, और इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आपने इन फॉर्मूलों को लिख लिख करके याद किया, लिख लिख करके याद करना जरूरी है। यदि आपने इनको लिख करके याद किया ना, तो एग्जाम में क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आपको केवल ऑप्शन देखना है और टिक करना है, आगे की तरफ बढ़ जाना है। जैसे अभी आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाकी पड़े हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं, उसमें क्या है ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो आपके सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आगे वाले जो ले रखे हैं वो मैक्सिमम आपके ऐसे हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं। और आप उनमें खुद में देखना, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में देखना। अ, अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपको लिखे हुए मिलेंगे। आपको केवल ऑप्शन देखना है और टिक करना है, आगे चलते चले जाना है। ठीक है, और आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा सवाल कौन से एग्जाम में आया था, कहाँ कहाँ पर वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। जितना आपको मैंने करवाया उनका रिवीजन करना, बार बार उनको याद करो, उनको लिखो, रफ कॉपी के अंदर लिखा करो। बार बार उनको रफ कॉपी में लिखोगे तब जा कर के ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओनली ये फॉर्मूले याद हो यही जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूले आए कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आप 10 बार इनको लिख रहे हो ना कॉपी के अंदर, तो 5 बार तो क्या करो, ये फॉर्मूले आए कैसे हैं मतलब इनका पूरा डेरिवेशन जो है वो लिखो 5 बार तो। ठीक है, 5 बार तो आपको इनका पूरा डेरिवेशन लिखना होता है। देन उसके बाद में इनको आप लिख लिख के याद करो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे और फिर एग्जाम कितना ईजी हो जाएगा वो आप खुद देखना। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मेहनत जितनी ज़्यादा डिफिकल्ट करोगे एग्ज़ाम उतना ही ज़्यादा ईजी लगेगा। मेहनत का लेवल ऊपर कर दो, एग्ज़ाम का लेवल आपको अपने आप ही कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम आपको बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को करना और घर में रहना, सेफ रहना, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, बाय बाय।